सीरीज की शुरुआत एक शादीशुदा कपल की जिंदगी से होती है, जहां दोनों को ही अपने अपने दोस्तों के साथ मजे करते हुए दिखाया जाता है। एलेक्सिस अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के बाद अपनी दोस्तों के पास आकर बातें करने लगती है, जो स्कूल के टेनिस टीचर को घूरने में लगे हुए थे। तभी एलेक्सिस की एक दोस्त डेबी उन लोगों को बताती है कि कैसे उसने पिछली रात एक शादीशुदा आदमी के साथ कितने मजे किए। इनकी बातों से ये तो साफ जाहिर था कि तीनों दोस्तों में से सिर्फ एलेक्सिस ही थी जो अपने पति के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी। दूसरी तरफ मार्को अपने दोस्तों के साथ गोल्फ खेलने आया हुआ था। मार्को का दोस्त भी उन्हें अपनी किसी लड़की के साथ कुल छड़े उड़ाने की कहानी सुनाने में मगन था। न ही एलेक्सिस की दोस्तें अपने रिश्तों को सीरियसली लेती थीं और न ही मार्को के दोस्त, जिसका बुरा असर इनके रिश्ते पर जल्द पड़ने वाला था। वो कैसे, आइए जानते हैं। सीन शिफ्ट करते हुए हम मार्को और एलेक्सिस को घर पर देखते हैं, जो साथ डेट पर जाने की तैयारी में थे। इन्होंने अपनी बेटी का ख्याल रखने के लिए एक बेबी सिटर को बुलाया था, जिसके आते ही दोनों मजे करने निकल जाते हैं। फिर हम दोनों को डिनर करते किसी रेस्टोरेंट पर देखते हैं, जहां एलेक्सिस के पास डेबी का मैसेज आता है। एलेक्सिस ये पढ़कर हैरान रह जाती है कि उसकी दोस्त जूलिया डिवोर्स ले रही है। जब एलेक्सिस ये बात मार्को को बताती है, तो वो भी जूलिया और उसके शौहर के लिए बुरा महसूस करते हुए नजर आता है। यहाँ इनकी बातों से हमें ये भी पता चलता है कि मार्को ने अपनी पहली बीवी से डिवोर्स देने के बाद एलेक्सिस से शादी की है। दोनों एक दूसरे को अपने दोस्तों की करतूतों के बारे में बताने लगते हैं, जहाँ अचानक एलेक्सिस ये बात सामने ले आती है कि कभी कभार उसकी दोस्तें भी मार्को को ऐसे घूरती हैं जैसे कि वो उसे अपना बनाना चाहती हूँ। मार्को एलेक्सिस को इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान न देने के लिए कहता है, लेकिन एलेक्सिस के दिमाग में तो अलग ही कहानी चल रही थी। वो ये देखना चाहती थी कि वो अपनी कौन सी दोस्त पे भरोसा कर सकती है, इसलिए वो मार्को के साथ अपने झूठे डिवोर्स वाला आइडिया शेयर करती है। लेकिन मार्को उसे साफ मना कर देता है, क्योंकि उसे ये आइडिया बस किसी नई मुसीबत की निशानी लग रहा था। इन्हीं बातों के बीच एलेक्सिस को मार्को के पीछे जूलिया का शौहर दिखता है, जो अकेले टेबल पर बैठा था। एलेक्सिस फौरन ये बात मार्को को भी बताती है और दोनों इस बात पर अफसोस करने लगते हैं कि बेचारा टूटे दिल के साथ अकेले ही डिनर करने आया है। उसी वक्त रेस्टोरेंट में एलेक्सिस की दोस्त आती है, जो सीधा जूलिया के शौहर के पास जाकर बैठ जाती है। यहाँ एलेक्सिस को सब समझ आ जाता है कि जूलिया का शौहर गम में नहीं बल्कि अपनी डिवोर्स की खुशी मनाने वहाँ बैठा है। मार्को एलेक्सिस का गुस्सा ठंडा करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन अब एलेक्सिस के दिल में लगी आग इतनी आसानी से कहाँ बुझने वाली थी, क्योंकि जूलिया उसकी अच्छी दोस्त जो थी। एलेक्सिस सीधा जूलिया के शौहर के पास जाकर दोनों को ताने देने लगती है कि वो लोग जरूर यहाँ अपने बच्चों का भविष्य तय करने बैठे होंगे। मार्को फौरन वहाँ आकर किसी तरह एलेक्सिस को अपनी टेबल पर वापस ले आता है, जहाँ वो उसे समझाता है कि उसे दूसरे एडल्ट्स की जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए। आखिर वो बच्चे थोड़ी ना है। अगली सुबह एलेक्सिस मार्को के साथ जॉगिंग करने निकलती है, जिसके बाद दोनों कॉफी पीने कैफे पर आ जाते हैं। यहाँ एलेक्सिस की मुलाकात जूलिया से हो जाती है, जिसे एलेक्सिस कुछ बोलने का मौका दिए बगैर तसल्ली देने लगती है। मार्को एलेक्सिस को बड़बड़ाता देख के फौरन उसे चुप करवाता है, लेकिन असल तमाशा तो तब शुरू होता है जब कैफे में एक आदमी आकर जूलिया से चिपकना शुरू हो जाता है। एलेक्सिस तो अपनी आंखों पर यकीन कर ही नहीं पाती। वो सबके सामने फालतू की बातें करने लगती है, जिसे देख के मार्को किसी तरह वहाँ से ले जाता है। दोनों तैयार होकर अपनी बेटी की पेरेंट टीचर मीटिंग के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पूरा वक्त मार्को एलेक्सिस को तसल्ली देने में लगा था, क्योंकि एलेक्सिस उसे बार बार यही बोली जा रही थी कि वो अब अपनी किसी दोस्त पर भरोसा नहीं कर सकती, क्योंकि क्या पता कोई उसके पीछे पीछे उसके पति यानी मार्को को पटाने में लग जाए। मार्को जो बस उसकी बातें सुनने में लगा था, उसके फोन पर ढेर सारे मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें सब उसे उसकी डिवोर्स के लिए तसल्ली देने में लगे थे। मार्को को कुछ समझ नहीं आता और वो अपनी शक भरी नजरों से एलेक्सिस को देखने लगता है। आखिर एलेक्सिस उसे बता देती है कि उसने सोशल मीडिया पर अपने और मार्को के डिवोर्स की झूठी खबर फैलाई है, ताकि वो देख सके कि उसकी कौन सी दोस्त मार्को से पहले कांटेक्ट करेगी। मार्को यहाँ बिल्कुल खुश नहीं होता। वो फौरन एलेक्सिस को पोस्ट डिलीट करने के लिए कहता है, लेकिन उल्टा एलेक्सिस उसका फोन छीनकर उसके मैसेजेस पढ़ने लगती है। मार्को अपनी बीवी को पागल होते देख के परेशान होने लगता है, क्योंकि वो अपनी खुशहाल जिंदगी को बर्बाद नहीं होने देना चाहता था। ऐसे दोनों स्कूल पहुँच जाते हैं, जहाँ अंदर जाते ही सारी औरतें मार्को पर नजरें टिका लेती हैं। मार्को को अजीब लगने लगता है, जबकि एलेक्सिया का
गुस्सा बस बढ़ता ही चला जाता है। मजा तो तब आता है जब इनकी बेटी की टीचर बीच मार्को से फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। इस सब का एक ही मतलब था कि डिवोर्स की खबर सब जगह फैल चुकी थी। अब दोनों किसी तरह जल्दी से मीटिंग निपटाकर वहाँ से निकल जाते हैं। पूरे रास्ते इनकी बहस चलती रहती है क्योंकि मार्को के फोन पर हर मिनट किसी न किसी शादीशुदा औरत का मैसेज आने में लगा हुआ था। घर पहुंचकर जैसे ही अलेक्सिस गाड़ी से उतरती है तो उसके पास मार्को के बेस्ट फ्रेंड स्टैनले का मैसेज आता है जो उससे साथ ड्रिंक करने के लिए बुला रहा था। अलेक्सिस हंसते हुए मार्को को मैसेज दिखाती है क्योंकि अब उसके जेलस होने की पारी थी। मार्को फौरन स्टैनले के घर की तरफ दौड़ता है जो उनका पड़ोसी था। स्टैनले के दरवाजे खोलते ही वो उसे साथ जमीन पर खींचकर कुश्ती करने लगता है। अलेक्सिस ये नजारा देख के मजे लेने में लगी हुई थी। मार्को लड़ाई करते हुए स्टैनले को उनके झूठे डिवोर्स वाले प्लान के बारे में बता देता है, जहाँ आखिर स्टैनले सब समझते हुए मार्को से माफी मांग लेता है। तीनों रात में साथ पार्टी करते हैं, जहाँ अलेक्सिस की दोस्त ट्रेसी का भी मार्को के पास मैसेज आता है। अलेक्सिस मार्को को उसके साथ कैफे में मिलने के लिए कहती है ताकि वो ट्रेसी को टेस्ट कर सके। मार्को इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता, लेकिन अलेक्सिस की जिद करने पर उसे उसकी बात माननी ही पड़ती है। अगले दिन अलेक्सिस डेबी और अपने गे दोस्त डीवा के साथ पार्लर में मसाज करवाते हुए नजर आती है, जहाँ डेबी के जाने के बाद डीवा अलेक्सिस से सच्चाई मांगता है। अलेक्सिस उसे सब बता देती है। जहाँ डीवा को भी अलेक्सिस का प्लान पसंद नहीं आता, तभी पार्लर वाली डीवा के हाथ पे गर्म वैक्स गिरा देती है और बेचारा भागते हुए ठंडे पानी से हाथ धोने चला जाता है। आगे अलेक्सिस खुद मार्को को कैफे पर ड्रॉप करती है, जहाँ वो कैफे के बाहर ही बैठकर मार्को और ट्रेसी की बातें सुनने लगती है। उस रिकॉर्डर के जरिए जिसने मार्को के कपड़ों में छुपा दिया था। अलेक्सिस का शक सही निकलता है क्योंकि ट्रेसी हर तरीकों से मार्को को साथ घर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन मार्को किसी भी तरह वहाँ से बाहर निकल आता है। अलेक्सिस अपना सारा गुस्सा मार्को पर निकालती है कि उसने ही ट्रेसी को अपने से दूर नहीं किया। वो मार्को से बात करना भी बंद कर देती है, जहाँ मार्को के दिमाग में बस यही बात थी कि अलेक्सिस उस पर भरोसा नहीं कर रही। मार्को अलेक्सिस से बात करने की कोशिश करता है, जो सीधा उसे ये खबर बता देती है कि वो अपना मॉडलिंग करियर दोबारा शुरू कर रही है। यहाँ पता चलता है कि अलेक्सिस एक मॉडल है जिसने शादी के बाद काम से ब्रेक लिया हुआ था। अब क्योंकि डीवा ने अपना हाथ जला लिया था तो अपनी जगह अलेक्सिस को काम करने के लिए बुलाया था। मार्को को इस सबसे कोई परेशानी नहीं थी। असल मसले की बात ये थी कि जिस फोटोग्राफर के साथ डीवा काम करता था वो अलेक्सिस का एक्स बॉयफ्रेंड सैमुअल था, जिस पर मार्को को बिल्कुल भरोसा नहीं था। मार्को अलेक्सिस को सैमुअल के खिलाफ खबरदार करता है, जिसकी बातें इग्नोर करते हुए काम के लिए चली जाती है। मार्को भी अपना गुस्सा ठंडा करने जॉगिंग पर निकल जाता है, जहाँ वो बेध्यानी में काफी दूर आ जाता है। यहाँ रास्ते में उसे अपनी बेटी की टीचर बीच मिल जाती हैं, जो पिछली बार की तरह उसे फ्लर्ट करते हुए उसे एक पूल पार्टी के लिए इनवाइट करती हैं। मार्को बीच से पार्टी में आने का वादा करते हुए वापस घर लौट जाता है। अलेक्सिस जो मेकअप करवाने में लगी थी उससे डीवा भी यही कहता है कि सैमुअल को अभी भी उसमें इंटरेस्ट है, लेकिन अलेक्सिस बस इस बात पर हंसते हुए डीवा को वहाँ से भगा देती है। सैमुअल की असिस्टेंट जो अलेक्सिस से जलती थी उसकी ड्रिंक में कुछ मिला देती है, जिसका अलेक्सिस को अंदाजा नहीं होता। सैमुअल अलेक्सिस को बहुत ज्यादा ही करीब आकर ग्रीट करता है और अलेक्सिस उसे दूर करते हुए ये बात जाहिर कर देती है कि वो अभी भी शादीशुदा है। अब मॉडलिंग के दौरान अलेक्सिस पर ड्रग का असर होने लगता है और वो जमीन पर गिरते हुए उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू हो जाती है। सैमुअल उसे गोद में उठाते हुए वहाँ से ले जाता है। दूसरी तरफ मार्को जब पूल पार्टी पर पहुँचता है तो उसे वहाँ का माहौल कुछ अलग ही महसूस होने लगता है। उसे ये देखकर हैरानी होती है कि वहाँ पर उसके और अलेक्सिस के सारे दोस्त भी मौजूद थे। तभी वहाँ स्टैनले भी आ जाता है, जो मार्को का पीछा करते हुए वहाँ पहुँचा था, जिसे देख के आखिर मार्को बेहतर महसूस करता है क्योंकि उसे पार्टी में गड़बड़ लग रही थी। तभी पार्टी में अचानक लकी ड्रॉ होने लगता है, जहाँ स्टैनले और मार्को को तो यही लगता है कि ये पार्टी में होने वाली कोई गेम है। सबको उनके नंबर्स के मुताबिक किसी न किसी कमरे में भेजा जाता है, जहाँ मार्को बिना सोचे समझे घुस जाता है। कमरे में आते ही एक लड़की मार्को के कपड़े उतारने लगती है, जहाँ बेचारा मार्को बस उससे बचते हुए पूरे कमरे में भागता रहता है। वो किसी तरह वहाँ से बाहर निकलते हुए स्टैनले को ढूंढता है, लेकिन स्टैनले तो अलग ही मजे करने में लगा हुआ था, इसलिए मार्को उसे अकेला ही छोड़ के घर भाग जाता है। अलेक्सिस सैमुअल के साथ हॉट डॉग खाने आ जाती है, जहाँ आखिर उस पर से ड्रग का असर उतरने लगता है। सैमुअल यहाँ अलेक्सिस से उनके पुराने वक्त की बातें करते हुए उसके करीब आने की कोशिश करता है, जहाँ अलेक्सिस को भी उसका बर्ताव ठीक नहीं लगता। पीछे हम डेबी को इनकी वीडियो बनाते हुए देख
देखते हैं अचानक सैमुअल एलेक्सिस को किस कर देता है, जहाँ एलेक्सिस अपने बालों की पिन निकाल कर सैमुअल के पाँव में घुसा देती है। अब ये सब एलेक्सिस ने बेध्यानी में किया था, इससे वो फौरन सैमुअल से माफी मांगती है। मार्को घर लौटकर अपने आप को रगड़ कर धोता है क्योंकि उससे अपने शरीर से नफरत हो रही थी। एलेक्सिस आधी रात को घर लौटती है, जहाँ वो मार्को के बराबर में आकर सो जाती है। सुबह मार्को एलेक्सिस को अपने पास देख के खुश नजर आता है, जहाँ एलेक्सिस उसकी खुशी को और बढ़ाते हुए उसे ये बता देती है कि उसने डिवोर्स वाली पोस्ट डिलीट कर दी है। आखिर दोनों को लगता है कि ये सारी परेशानियां खत्म हो गई हैं, लेकिन असल मुसीबत तो अभी बाकी थी। जब दोनों साथ नाश्ता कर रहे होते हैं तो एलेक्सिस के पास डीवा की मेल आती है, जिसे देख के वो खुश हो जाती है। वो मेल के बारे में बताने मार्को की तरफ मुड़ती है तो उसे मार्को अपने फोन की तरफ गुस्से से घूरता हुआ नजर आता है। एलेक्सिस के पूछने पर वो उसे उसकी और सैमुअल वाली किस की वीडियो दिखा देता है जो डेबी ने उसे भेजी थी। एलेक्सिस उसे सब समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मार्को गुस्से में वहाँ से चला जाता है। एलेक्सिस को यहाँ यकीन हो जाता है कि वो डेबी पर ही भरोसा नहीं कर सकती थी, जिसने जानबूझकर मार्को को सिर्फ वीडियो का वो हिस्सा भेजा था जहाँ सैमुअल ने उसे किस की थी। मार्को स्टैनले के पास आकर बहुत ड्रिंक करता है, जहाँ अगले दिन एलेक्सिस उसे मनाने आती है, लेकिन वो उसे सोचने का वक्त मांगकर काम के लिए निकल जाता है। ऑफिस में भी मार्को अपने दिमाग से वीडियो को नहीं निकाल पा रहा था, तभी वहाँ डेबी आ जाती है जो उसके लिए लंच लेकर आई थी। मार्को जो उसे अच्छी दोस्त मानता था उसे शुक्रिया कहता है, लेकिन आखिर डेबी भी अपने गंदे इरादों को सामने लाते हुए मार्को के सामने अपनी शर्ट उतार देती है। इससे पहले मार्को से कुछ कह पाता उन्हें बाहर एलेक्सिस की आवाज आती है, जो एक बार फिर मार्को को मनाने की कोशिश करने आई थी। उसकी आवाज सुन के मार्को फौरन डेबी को टेबल के नीचे छुपा देता है, लेकिन डेबी भी कहाँ रुकने वाली थी। वो जानबूझकर एलेक्सिस के सामने आ जाती है, जिसे देख के एलेक्सिस का तो दिल ही टूट जाता है। मार्को डेबी पर चलाते हुए एलेक्सिस के पीछे आता है, जो घर पर अपना सामान पैक करने में लगी थी। वो उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्सिस का गुस्सा अभी इतनी आसानी से शांत होने वाला भी नहीं था। एलेक्सिस मार्को को बता देती है कि डीवा के भेजे हुए मेल में उसके लिए बड़ी ऑफर थी, जो उसने एक्सेप्ट कर ली है और अब वो 3 हफ्तों के लिए ट्रिप पर जा रही है। मार्को जानता था कि जरूर वहाँ सैमुअल भी होगा, जिसका सोचकर मार्को भी एलेक्सिस से बहस करने लगता है। दोनों के रिश्ते में बड़ी दरार आ जाती है और एलेक्सिस बिना रुके ट्रिप के लिए निकल जाती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं जहाँ मार्को उसे कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी कॉल पिक नहीं करती। स्टैनले जो मार्को को गम में नहीं देख सकता था, इनके एक और दोस्त के साथ मार्को के घर आता है। दोनों मार्को को समझाने लगते हैं कि उसे अपनी जवानी का फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि अभी ढेर सारी औरतें उसे पाने के लिए मर रही हैं। मार्को उनकी फजूल बातें बस एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देता है। असल गड़बड़ तो तब होती है जब स्टैनले मार्को को बताता है कि उसने उसे एक डेटिंग साइट पर डाल दिया है। ये सुन के मार्को फौरन दोनों को घर से बाहर निकाल देता है। एलेक्सिस, जिसे मार्को की बहुत याद आ रही थी, अपने फोन पर उसकी तस्वीर को घूरती रहती है। सैमुअल यहाँ दोबारा अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्सिस का दिमाग तो बस कहीं और ही था। तंग आकर सैमुअल एलेक्सिस को अपना ध्यान भटकाने के लिए साथ डांस करने के लिए कहता है, जिसके लिए वो मान जाती है। डांस करते वक्त सैमुअल को लगता है कि उसने आखिर एलेक्सिस को पटा लिया है, लेकिन एलेक्सिस को जैसे उसके काम का बुलावा आता है, वो सैमुअल को अकेले छोड़ के वहाँ से चली जाती है। मार्को के दोस्त उसके घर में दोबारा घुस जाते हैं। वो उसके लैपटॉप पर उसकी एक लड़की के साथ वीडियो कॉल सेट करवा देते हैं और मार्को के कमरे में आते ही लैपटॉप टेबल पर छोड़कर घर से बाहर भाग जाते हैं। मार्को को लैपटॉप से किसी लड़की की आवाज आती है, जिससे उसे मजबूरन बात करनी पड़ती है। थोड़ी देर बाद ही मार्को उस लड़की को सब समझा देता है कि वो अभी भी शादीशुदा है, जिस पर वो लड़की गुस्से से कॉल काट देती है। सैमुअल एलेक्सिस को साथ साइकिलिंग करने ले जाता है, जहाँ उसे साइकिल चलाना सिखाने के बजाय वो बस अपना ही टैलेंट एलेक्सिस के सामने झाड़ता रहता है। एलेक्सिस, जैसे एहसास हो गया था कि ये सब उसके लिए वक्ती डिस्ट्रैक्शन थी, डीवा से अपने दिल की सारी बातें कर देती है कि कैसे वो मार्को के बगैर नहीं रह सकती। डीवा भी उसका साथ देने के लिए तैयार था और ऐसे ही एलेक्सिस वापस लौट जाती है। वो सबसे पहले अपनी बच्ची कुची भरोसेमंद दोस्तों से मिलती है, जिनसे वो अपने डिवोर्स की झूठी बात के लिए माफी मांगती है। उसकी दोस्तें पहले तो उस पर बहुत गुस्सा करती हैं, लेकिन आखिर उसे माफ कर देती हैं। मार्को को स्टैनले किसी तरह मना कर एक क्लब में ले आता है, जहाँ उसे क्लब के बीच में मौजूद रखी चेयर पर बिठा देता है। अचानक गाना बजने लगता है और हर तरफ से अलग तरीके की लाइट्स खुल जाती हैं। क्लब के बीच में मौजूद स्टेज पर सबसे पहले डीवा आता है, जो अनाउंस करता है कि खास मार्को के लिए एक शो होने वाला है। मार्को को लगता है कि ये सब उसके दोस्त उसका गम भगाने के लिए कर रहे हैं, इससे वो शो
के मजे लेने लगता है, जहाँ स्टेज पर बारी बारी एलेक्सिस की दोस्तें भी आती हैं, जिन्हें देख के मार्क को हंसने लगता है। स्टैनले भी मार्को को अपनी कैटवॉक दिखाता है, जो सीन सच में बड़ा फनी था। आखिर में एलेक्सिस की एंट्री होती है, जिसे देख के मार्को हैरान रह जाता है। वो उसकी खूबसूरती पर से अपनी नजरें हटा ही नहीं पा रहा था। उसे अच्छा शो देने के बाद एलेक्सिस उसे अपने किए की माफी मांगती है, जहाँ उसके आंखों में आंसू भर आते हैं। मार्को भी अपनी गलतियों को कबूल कर लेता है और आखिर दोनों किस करके दोबारा एक हो जाते हैं। इनके दोस्त इनके लिए तालियां बजाते हैं और सबके हंसी मजाक के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। इस कहानी से हमें ये सबक जरूर मिला कि किसी भी रिश्ते की बुनियाद भरोसा है। जहाँ प्यार हो वहाँ भरोसा भी जरूर होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।